अब हम पाव भाजी बनाने जा रहे हैं। ये मैंने घी ले लिया है क्योंकि पाव भाजी का मज़ा तो घी में ही आएगा। सबसे पहले मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। ये जीरा पाउडर, जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं और जीरा भी डाल सकते हैं। कसूरी मेथी, ये मैंने प्याज रखी है चॉप करके। बहुत टेस्टी पाव भाजी बनने वाली है, आप इसको ज़रूर बनाएं घर पे। प्याज थोड़ा सा भूनेंगे। देखिए मैंने प्याज को थोड़ा सा भून लिया है। इसमें आलू डालेंगे चॉप किए हुए। ये पाव भाजी 4 से 5 लोगों के लिए सफिशिएंट रहेगी। ये लौकी डाली चॉप करी। ये मैंने पालक धो के काट के रखा हुआ है। ये मैंने गाजर पीस के रखा हुआ है। ये शिमला मिर्च चॉप की हुई। ये मैंने गोभी और मटर उबाल के रखे हुए हैं, धो के उबाल के रखे हुए हैं। ये टमाटर प्यूरी मैंने टमाटर मैश किए हुए रखे हैं। इसमें अब हम डालेंगे नमक, हल्दी, ये पाव भाजी मसाला, ये देखिए इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब हमने कुकर को बंद कर लिया। 2 सीटी बस। इसमें 2 सीटी लग चुकी है। हमने इसको खोल लिया है। ये पाव भाजी मैश करने का, अब हम इसको मैश कर लेंगे उतार के। हरी मिर्ची नहीं डाली थी क्योंकि पाव भाजी मसाले में ऑलरेडी थोड़ा तेज होता है तो मिर्ची ज़्यादा हो जाती है, इसलिए मैंने इसमें मिर्ची हरी नहीं डाली थी। थोड़ी सी हम लाल डाल सकते हैं बाद में। ये मैंने मैश कर लिया है।
बस अब इसको सर्व करेंगे। अब ये मैंने सर्व के लिए बॉल में डाल दिया है। अब ये मक्खन के बिना तो पाव भाजी अधूरी है। और ये मैंने पाव भी सेक के मक्खन में रख लिए हैं। इसकी गार्निशिंग प्याज, ये देखिए मैंने पनीर लिए हैं, पनीर के टुकड़े। ये बहुत स्वाद लगेंगे जब आप पाव भाजी खाएंगे। थोड़ा सा धनिया, ये आपकी पाव भाजी तैयार है। आप बना के देखिए और बनाने के बाद मुझे कमेंट जरूर करिए कि ये कैसी बनी।